हेलो बच्चों। बच्चों, in class 10th we are studying the second chapter of the electricity, that is magnetic effect of electricity, in which we have completed about the solenoid and what is the magnetic field around the, how is the magnetic field lines produced around the solenoid। इस चीज को हमने डिस्कस कर लिया था। अब बच्चों, सोलेनॉइड में हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा मिल रहा था आपको, जस्ट सिमिलर टू दी बार मैग्नेट, जैसा बार मैग्नेट में मिलता है। ठीक है बच्चों, अब ये देखा गया कि अगर बार मैग्नेट के अंदर, सॉरी व्हाट इज दैट, सोलेनॉइड के अंदर हम एक आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, प्योर आयरन का बना हुआ मटेरियल अगर इंट्रोड्यूस करते हैं, ओके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या हो जाती हैं, स्ट्रॉन्गर बनने लग जाती हैं। तो यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ओके, सो वी कैन से द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी, इट इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया कैसे जाए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाया कैसे जाए, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट विल टेक एंड सॉफ्ट आयरन कोर। एक सॉफ्ट आयरन का मटेरियल लेंगे ना, सॉफ्ट से मतलब हमारा क्या हो जाता है, जिसमें कोई दूसरी इंप्योरिटीज मिक्स नहीं हो। इट शुड नॉट बी एन एलॉय, वो एलॉय नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए बच्चों, प्योर आयरन ही होना चाहिए। ठीक है, ओके। देन उस प्योर आयरन पे हम कॉपर वायर की कॉइलिंग कर दें। ओके, इफ विल कॉइल द कॉपर वायर और इंसुलेटेड कॉपर वायर ओवर द सॉफ्ट आयरन कोर, और उसको हम सेलो बैटरी से कनेक्ट कर दें जस्ट लाइक दिस। हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया, ध्यान रखिए प्योर आयरन का मटेरियल है, ओके, और इस पे हमने जो है कॉइलिंग कर दी कॉपर वायर की, एक कॉइल बना दिया और सेलो बैटरी से कनेक्ट कर दिया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की। ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी इट विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ओके, अब वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, बट किसकी वजह से, ड्यू टू दी इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मल आयरन तो मैग्नेट नहीं था, बट जैसे ही आपने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की तो वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, मैग्नेट की तरह वर्क करने लग गया। दैट्स व्हाई इसको क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम दिया गया। मैं इसकी डेफिनेशन को रीड कर दूं, इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट or it is a temporary strong magnet and is just a solenoid with its winding over a soft iron core। ये एक टेम्पररी मैग्नेट है, स्ट्रॉन्गर है, एक सोलेनॉइड ही है जिसके ऊपर आपने कॉपर वायर की कॉइलिंग कर दी है। अब मैं बच्चों इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला आपने समझ लिया, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं, है ना। आज आप घर पे क्या करें कि एक सॉफ्ट आयरन ले लें, कोई आयरन का सलिया ले सकते हैं, आयरन नेल, बड़ी आयरन की कील ले सकते हैं, उसके ऊपर कॉपर वायर की कॉइलिंग करें, इंसुलेटेड कॉपर वायर। कैसे लेंगे कि जो नॉर्मल कॉपर वायर है उसको छील देंगे, उसका प्लास्टिक इंसुलेशन हटा के फिर उसके ऊपर क्या कर देंगे, कॉइल कर देंगे, और उसको सेल और बैटरी से कनेक्ट कर दो, है ना, या तो सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे ही आप दोनों वायर कनेक्ट करेंगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो आयरन नेल है, दैट आयरन नेल विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, और वो दूसरे आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएगा। अब एक आयरन दूसरे आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि वो क्या बन चुका है, इट बिकम मैग्नेट। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्ट्रॉन्गर मैग्नेट और स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना। इसका मैग्नेटिज्म क्या बनेगा, काफी स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन करंट और इलेक्ट्रिसिटी। तो आप करंट का अमाउंट को बढ़ा देंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, इट कैन बी डीमैग्नेटाइज इजीली, इसको हम डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, वापस से मैग्नेट से आयरन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी हटा दी, आयरन की कॉइलिंग हटा दी, वो वापस से किसकी तरह बिहेव करेगा, जस्ट लाइक सॉफ्ट आयरन, वो डीमैग्नेटाइज हो गया। नाउ इसमें भी पोल्स है, नॉर्थ एंड साउथ, तो वी कैन चेंज द पोलैरिटी। इसकी पोलैरिटी को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग दी डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन अभी जो इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, अब इस पॉजिटिव टर्मिनल को इधर ले आए और नेगेटिव को इधर ले आए, तो इसके पोल्स भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ओके, तो इसकी स्ट्रेंथ, इसके पोल्स, इनको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहां तक आपके सबके दिमाग में आ रहा होगा। और इसको हम अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस शेप का आयरन होगा उसी शेप का आपका क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ओके बच्चों, नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, तो मैंने पहला यूज लिखा है, इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक बेल। घर में जो इलेक्ट्रिक बेल आती है टिंग टोंग, उसमें इसका यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रिक फैन, बचपन में पढ़ा होगा, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, बाबा सोता है
इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर बहुत कॉमन सा एग्जांपल है जो हम देखते हैं कि वाटर को पंप करने के लिए मोटर यूज किया जाता है पहला, या फिर दूसरा मोटर जो सीडी प्लेयर में लगा हुआ रहेगा, या फिर इलेक्ट्रिक फैन में जो मोटर लगा हुआ है, पहले जो टेप चलते थे ना गाने वगैरह सुनने के लिए, उनमें वो जो रोटेट करता है। एक कॉमन सा एग्जांपल, अभी फेस्टिवल आने वाला है गणेश चतुर्थी, आप सभी लोग गणेश जी की स्थापना करते हैं, हालांकि गवर्नमेंट ने तो भी बैन कर दिया है। ओके, तो उस टाइम पे आप देखते हैं कि गणेश जी के हाथ में जो चक्र चलता है, सुदर्शन चक्र, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो वहां मैग्नेटिज्म है, साइंस हर जगह है ना। फिर है एन एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन फॉर लिफ्टिंग। ये बहुत अच्छा सा एग्जांपल बनता है। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन, क्रेन क्या, वो डिवाइस है जो लिफ्ट करने में यूज में आ रहा है, ठीक है ना। किसी भी चीज को लिफ्ट करने में हम क्रेन का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो आयरन ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करेगा। एक कॉमन सा एग्जांपल समझिए कि बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं, है ना, उसमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल आयरन निकल जाता है, ओके, जो उस फैक्ट्री में यूज नहीं आ रहा है, बट आयरन कभी वेस्ट तो होगा नहीं, उसको दूसरे मेटल में दूसरे शेप में कन्वर्ट कर देंगे, आयरन का बहुत डिमांड है। तो उसको कलेक्ट कैसे किया जाए, एक एक को पिक करना इज वेरी डिफिकल्ट, पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन, जो नॉर्मल जेसीबी मशीन आप लोगों ने देखी है, उसमें जो आगे का लीवर होता है, उस पर एक हम जो है क्या लगा देते हैं, एक आयरन का मटेरियल लगा देते हैं, आयरन की शीट लगा देंगे और उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देंगे, तो वो किसकी तरह वर्क करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। अब वो जहां जहां घूमता जाएगा वहां वहां आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फिर हमने पूरे फैक्ट्री से आयरन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करवा लिया, और किस पे, क्रेन में, और मुझे एक रूम में जाके उन सबको कलेक्ट कर देना है। तो मैं उस जेसीबी मशीन को उस रूम में ले गया और मैंने वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया। जैसे स्विच ऑफ हो गया, अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन नॉर्मल क्रेन की तरह बिहेव करेगा। अब वो मैग्नेट नहीं है, तो जितना आयरन ऑब्जेक्ट स्टिक था वो नीचे गिर जाएगा, तो वो डीमैग्नेटाइज हो गया, ठीक है बच्चों। तो बड़े बड़े गर्डर्स को लिफ्ट किया जाता है ना, रेलवे ट्रैक्स बनाने में जो गर्डर्स यूज में आते हैं, पुराने टाइम में जो आरसीसी नहीं होता था, जो घर जो है वो गर्डर पट्टी पे है ना यूज में आ जाते थे। गर्डर का एक कॉमन सा एग्जांपल आप लोगों ने आरएसीबी में जो देखा होगा ना, लोहे के गर्डर्स लगे हुए रहते हैं, है ना, जिससे वायर्स के थ्रू करंट सप्लाई हो रहा है आपके घरों में, ठीक है ना, वो भी गर्डर ही है। उनको लिफ्ट करने में इसका यूज किया जाता है। लास्ट इसका यूज है फॉर रिमूविंग पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम वुंड्स। ओके, कभी आपको चोट लग गई और चोट ऐसी लगी कि उसमें आपकी खरोच जितनी भी लगी उसमें सब आयरन पार्टिकल स्टिक हो गए। हाँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट, अगर आप उसको फोर्सेप्स से एक एक को निकालेंगे जान निकल जाती है भाई, नहीं करना नहीं करना। ओके, तो कैसे, पहले तो ऐसी हरकत नहीं करना कि हमको जो है क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए और आयरन ऑब्जेक्ट हमारे बॉडी के अंदर एज अ वुंड है ना चिपक जाए। बट अगर ऐसा हो जाए एक्सीडेंटली, किस्मत खराब है, हम कुछ कर नहीं सकते, तो जहां पर भी जितना भी आयरन मटेरियल स्टिक है, तो वहां पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट घुमा देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट घुमा देने की वजह से क्या हो जाएगा कि पूरा आयरन ऑब्जेक्ट उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। दर्द तो होगा बट कम होगा। ओके, आंखों में कभी कोई आयरन पार्टिकल घुस गया, बहुत आयरन फीलिंग छोटी सी, अब उसको निकालना मुश्किल है, तो उसके अराउंड क्या घुमा दिया जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो बच्चों ये कुछ यूजेस थे किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेट के। अभी हम परमानेंट मैग्नेट की बात करेंगे, फिर इलेक्ट्रो और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस देखेंगे। आप लोग एक बार ये बना लीजिए। बच्चों इस सेगमेंट में हम परमानेंट मैग्नेट को डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये वीडियो में डार्क में बना रहा हूँ, सनलाइट की कमी है, इवनिंग में बना रहा हूँ वीडियो, दैट्स वाई थोड़ा सा आपको डार्क नजर आएगा, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है। परमानेंट मैग्नेट क्या है, जैसा इलेक्ट्रोमैग्नेट देखा हमने सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया था, बट इन परमानेंट मैग्नेट वी शुड यूज हार्ड आयरन, दैट मीन एलॉयज हम यूज करते हैं, स्टील या फिर अदर एलॉय लाइक एल्निको। एल्निको क्या है, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और आयरन, इनके एलॉयज हैं, इनका कॉम्बिनेशन है। या फिर नाइपर मैग, आयरन, निकल, एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम। ओके, अब इनकी कॉइलिंग करके हम बनाते हैं, तो वो मैग्नेट जो बनेगा, जब तक हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तब तक तो मैग्नेट है, बट जब इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी तब भी वो मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा। इट डज नॉट डीमैग्नेटाइज, वो अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं करता है। एक बार मैग्नेट बन गया दैट मीन बन गया, जस्ट लाइक एक बार उसने कमिटमेंट कर दी उसको मैग्नेट बनना है, तो उसकी वो फिर किसी की भी नहीं सुनता, अपने आप की भी नहीं सुनता। तो कहने का मतलब है कि एक बार मैग्नेट बन गया दैट उसको डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता, दैट इज परमानेंट मैग्नेट। ठीक है बच्चों, अब
परमानेंट मैग्नेट का यूज कहाँ है, पहले हम ये देख लें कि इलेक्ट्रिक मीटर, लैब में आप देखते हैं गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, ए मीटर, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, जितने मीटर हैं सब में इसका यूज किया जाता है। माइक्रोफोन बनाने में इसका यूज किया जाएगा, लाउड स्पीकर बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। स्पीकर जनरली वो उसमें परमानेंट मैग्नेट लगा होता है। इलेक्ट्रिक क्लॉक बनाने में भी इसका यूज किया जाएगा, ठीक है बच्चों। इसकी पोलैरिटी भी फिक्स है, इसकी पोलैरिटी को हम चेंज नहीं कर सकते, इसको डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, और इसकी स्ट्रेंथ में हम चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, बच्चों मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, खाली आपको समझा रहा हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्पररी मैग्नेट, permanent magnet is permanent, fixed, not temporary, okay। electromagnet can demagnetize easily, वापस से वो demagnetize हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। electromagnet can demagnetize easily but permanent magnet can not be demagnetize, okay। the polarity of electromagnet can be changed, electromagnet की polarity को change किया जा सकता है, but polarity of permanent magnet is fixed and it can not be changed। The strength of electromagnet can be changed by increasing the amount of current or increasing the coiling, but strength of permanent magnet is fixed, उसमें आप कुछ भी करेंगे वो permanent magnet बन चुका है, अब उसकी strength में हम changes नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम ही आपको strong बनाना होगा, अदरवाइज वो weak ही रह जाएगा, okay। electromagnet is made by using soft iron core, permanent magnet is made by using hard iron material or alloys of iron, ठीक है बच्चों। तो ये तो क्या बता दिया मैंने, इनमें डिफरेंसेस बता दिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, फिर ये मत बोलना सर ने बोर्ड पे नहीं लिखा था, आपको मैंने समझा दिया है, थोड़ा सा दिमाग में भी रखो, ओके। अब मैंने जो दो चीजें बताई एल्निको एंड नाइपरमैन, इनका अगर यूज करके परमानेंट मैग्नेट बनाएंगे तो वो परमानेंट मैग्नेट स्ट्रॉन्गर बनेगा, ओके। और नॉर्मल स्टील का यूज करके बनाते हैं तो वो परमानेंट मैग्नेट वीक बनेगा, ठीक है बच्चों। तो एक बार इसको लिख लो, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे। बच्चों इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। इससे पहले आप कॉमन सा एग्जांपल को समझिए कि अगर हमने दो नॉर्मल मैग्नेट लिए हैं परमानेंट मैग्नेट और उनको एक दूसरे के पास में ला रहे हैं, तो डेफिनेटली या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। अट्रैक्शन कब होगा, व्हेन अपोजिट पोल्स, दो अलग अलग पोल्स एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, नॉर्थ कम्स नियर टू द साउथ। और रिपल्शन कब होगा, जब दो सिमिलर पोल्स एक दूसरे के टच में आएंगे, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, ठीक है बच्चों। अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को डिस्कस किया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी तो मैग्नेट ही है, ओके। तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट के टच में लाएंगे तो ऐसा कोई फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्शन जनरेट होगा, इस चीज को हम समझते हैं। So our concept is force acting on a current carrying conductor in magnetic field. So definitely when a current carrying conductor is placed in the magnetic field of permanent magnet, okay, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्ट होगा, दोनों पर फोर्स एक्ट होगा, दोनों मैग्नेट पे, और जो मैग्नेट इजीली मूव कर सकता है वो मूव कर जाएगा उस फोर्स की वजह से। तो हमारा एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। अब इसके लिए हमने क्या किया, एक परमानेंट मैग्नेट लिया, यू शेप मैग्नेट आप देख सकते हैं, दो पोल्स हैं नॉर्थ एंड साउथ, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया, इसको बैटरी को कॉपर वायर से टच करवा दिया, ओके। इसमें करंट फ्लो होगा तो किसकी तरह वर्क करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह, और वायर का एक एंड दूसरे एंड से फ्री रखा है, तभी तो वायर पे फोर्स लगेगा और वायर आगे मूव करेगा। तो इस वायर को हमने डिप किया है मर्क्यूरी पे, और उसका दूसरा एंड भी मर्क्यूरी में डिप है, जो सर्किट कंप्लीट करेगा, बिकॉज मर्क्यूरी इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लिक्विड फॉर्म में है, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करेगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए जैसे करंट हम कैरी करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो हम इस परमानेंट मैग्नेट का एक नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये भी मैग्नेट की तरह वर्क करेगा और इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है कि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब जैसे इसके बीच में फोर्स एक्ट होगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो एक फोर्स डेवलप होगा, और फोर्स की वजह से दोनों पर ही फोर्स लगेगा, बट ये वायर मूवेबल है क्योंकि इसका दूसरा एंड फ्री है, तो ये वायर किक आउट हो जाएगा, ठीक है ना, वायर मूव्स। तो वायर का मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा और ये इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। जैसे मूव कर गया
क्या यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सर्किट ब्रेक हो जाएगा और करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब जैसे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, ये वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा, फिर से जैसे अपनी पोजीशन पे आया, फिर से सर्किट कंप्लीट हो गया, फिर से वायर किक हो जाएगा। तो लगातार ये किक होता रहेगा, दैट्स व्हाई इसको नाम दिया गया किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये बात समझ में आनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे और जिसकी वजह से फोर्स डेवलप होगा, मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा। ठीक है। अब बच्चों एक क्वेश्चन ये आता है कि हाउ कैन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? अभी जो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्या वो उस डायरेक्शन में नहीं लग सकता, अपोजिट डायरेक्शन में? डेफिनेटली अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है। कंडीशन क्या है कि हम इस बैटरी को रिवर्ट कर दें, यानी कि करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दें। अभी जो करंट वायर में नीचे आ रहा है, यही वायर में करंट अगर ऊपर जाएगा, ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी, पहला केस। दूसरा केस, हम करंट को एज सच रखें, ये परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दें, मैग्नेट के पोल्स, अभी मैग्नेट जो नॉर्थ साउथ इधर है पलट दें, तो साउथ इधर आ जाए, नॉर्थ इधर आ जाए, तो भी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी फोर्स की। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट कैसे किया जाए। ओके, तो उसको भी हम समझेंगे। उससे पहले ये किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा, जो लैंग्वेज मैंने बोली, व्हेन अ electromagnet is placed in the field of permanent magnet, it will experience a force and it will kick up. What is the cause of force? The interaction between the magnetic field of electromagnet and magnetic field of permanent magnet. ठीक है बच्चों, write down this. अब हम इसके डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि दो मैग्नेटिक फील्ड के ओवरलैप करने से फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो इस फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लॉ देखते हैं। दिस लॉ वाज गिवन बाय साइंटिस्ट फ्लेमिंग, सो इट इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या नाम दिया बच्चों हमने? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और इसका दूसरा नाम है मोटर रूल। इलेक्ट्रिक मोटर इसी फिनोमिना पे, इसी रूल पे काम करेगी, तो दूसरा क्या नाम है? मोटर रूल। समझिए ये रूल क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड। बच्चों ये लेफ्ट हैंड है, इसको इस तरीके से स्ट्रेच करें कि योर थंब, फोर फिंगर, ये जो पहली वाली फिंगर है फोर फिंगर और ये मिडल फिंगर है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री के एंगल पे, समथिंग लाइक दिस। दिख रहा होगा आपको मैंने कैसे किया है। ओके, मैं आपकी तरफ से भी शो कर दूं कुछ इस तरीके से, सबको दिख रहा है? ओके, थोड़ा सा कैमरे की तरफ आ जाऊं। क्लियर हो गया बच्चों? ये मैंने डायग्राम में भी शो किया है। स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट योर फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके बच्चों, नाउ इफ योर सेंटर फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, सेंटर फिंगर अगर किसकी डायरेक्शन शो करेगा बच्चों? करंट की। एंड फोर फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां? नॉर्थ से साउथ की तरफ। आपके जो नेल्स है वो साउथ पे आएंगे। देन योर थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब जो है वो क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स शो करेगा। ठीक है, मैंने इस तरीके से स्ट्रेच किया, एक बार फिर से देख लेंगे आप। ओके, लेफ्ट हैंड मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ इंडिकेट कर रहा है, फोर फिंगर, सेंटर फिंगर क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट। देन थंब क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, इसको मैं यहाँ प्लेस कर दूं। ओके, तो ये देखें आप, मैग्नेटिक फील्ड कौन शो कर रहा है? फोर फिंगर, सेंटर फिंगर करंट शो कर रहा है, थंब इस डायरेक्शन में निकला हुआ है, इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन। ओके, डायग्राम मैंने बना रखा है, समथिंग लाइक दिस। स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे, मैं रीड कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड सो दैट फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देख सकते हैं इनके बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। ठीक है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, इफ फोर फिंगर समझते हैं, फर्स्ट वाली फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ साउथ शो करेगा हमेशा। ये जो नेल है वो आपका साउथ बताएगा। ओके, एंड सेंटर फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, सेंटर फिंगर क्या शो करेगा? करंट शो करेगा। देन योर थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फोर्स। ओके, क्लियर हो गया? तो बच्चों ये हमने क्या देख लिया कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। इस रूल को हम नाम देते हैं मोटर रूल, बिकॉज इलेक्ट्रिक मोटर भी इसी फिनोमिना पे काम करता है। ओके बच्चों, तो आज के सेगमेंट में हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट देखा, परमानेंट मैग्नेट देखा, उनके स्ट्रक्चर, उनके यूजेस और जो है इनमें डिफरेंस देख लिया।
फिर हमने करंट कैरिंग जो है कंडक्टर पे फोर्स देखा कि अगर उसको परमानेंट मैग्नेट में रखें तो क्या फोर्स एक्सर्ट होगा। फिर वो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन हमने देख ली, जो आपने ये बना लिया है ऑलरेडी, लिख भी लेंगे, मैं थोड़ा साइड हो गया हूँ, वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। ओके, देन मैंने इसको ये बोला कि ये मोटर रूल भी कहलाता है, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर हमारा इससे फिनोमिना पे काम करता है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, कैसे वर्क करेगा, क्या उसके यूजेस हैं, वो कितने टाइप का है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।